जय गणेश भगवान, जय माँ लक्ष्मी मैया, राधे राधे, जय श्री कृष्ण भगवान जी। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबको श्रावण मास की हार्दिक शुभकामना है। नमो नारायण। श्रावण मास का हम आप सबको दूसरा अध्याय सुनाने जा रहे हैं, जिसमें बताया जाएगा कि कौन सा काम किया जाता है, कौन सा नहीं। भगवान भोलेनाथ बताएंगे सनत कुमार को। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनघ, आप श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछे हैं, जो नहीं पूछते हैं, वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। देश न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो आप उस देश भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। हे योगी, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे और पूरे महीने व प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस माह में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, डांटों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिल पत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारर पारर व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृताभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अत्यंत फल देने वाला होता है। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोए, ब्रह्मचारी रहें और सत्य वचन बोले। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष्यान ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वालों को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनिश्रेष्ठ, इस माह में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्यों को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस माह में किया गया पुण्यचरण निश्चित रूप से मंत्रों को सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव का सप्ताक्षर मंत्र का जप करना चाहिए अथवा गायत्री मंत्र का भी जप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा कर नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयुक्त होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभिष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस माह में जो व्रत तथा धर्म है उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोहतक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला होता है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत, बुधवार बृहस्पतिवार के दिन और इन दोनों वारों का व्रत शुक्रवार के जीवित्या व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नृसिंह का व्रत करना चाहिए, बताया गया है ऐसा शास्त्रों में। हे मुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रती का श्रवण करें। श्रवण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औटुम्बर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रसिद्ध होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पाद नाम से जानिए। छठी तिथि को सुपोधन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्थी तिथि को देवी का
पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नौवीं तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को विष्णु भगवान जी का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। इस 12वीं तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवणाक्रम, सर्प बलि और हयग्रीव का अवतार है। ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकटी चतुर्थी का व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को श्री कृष्ण का पूर्वावतार हुआ। इस दिन इनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादि तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में पुष्पों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में कुछ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा और तृतीय तिथि की गौरी और चतुर्थी के देवता हैं गणपति। पंचमी के देवता हैं नाग और छठी के देवता हैं कार्तिकेय। सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, 10वीं के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विष्णुदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पिता हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उस तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्राय इसी मास में अगस्त का उदय होता है। मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। सूर्य के शीन राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12:40 घंटे व्यतीत हो जाते हैं तब अगस्त का उदय होता है। इसके 7 दिन पूर्व से अगस्त को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्ति नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित है उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार आश्विन में दूध तथा कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकते तो केवल श्रावण मास में ही उस वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानव, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वो नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 2 संपूर्ण हुआ। नमो नारायण, हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।